खुदा ने इंसान से मोहब्बत रखी और इंसान की मोहब्बत में खुदा ने जिस्म इख्तियार किया और खुदा जो गैर फानी है वो फानी बना, वो ज़मीन पर इंसान के लिए, इंसान को गुनाह, मौत और तमाम तरह से आज़ाद करने के लिए आ गया। बगैर कफ़ारे के नजात नहीं है, यानी बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। हमने ये सीखा कि किस तरह से बैलों और बछड़ों और बकरों का खून हमारी मखलसी नहीं करवा सकता, किस तरह से कोई फरिश्ता मुजस्सम होकर भी हमारा एवजी नहीं बन सकता था, क्योंकि इंसान के गुनाह की सजा इंसान ही उठा सकता है, कोई जानवर नहीं, कोई और मखलूक नहीं। इंसान को नजात की जरूरत है। इंसान को खुदा के पास जाने के लिए अपने आप को पाक करना पड़ता है और इंसान खुद को पाक करने के काबिल नहीं है। तो मैं ये आपको बयान कर रहा था कि किस तरह से खुदा ने मौत के वसीला से मौत को हराया है, यानी यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया देकर मौत को और इब्लीस को शिकस्त दे दी है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आए मेरे साथ निकालिए पतरस का पहला खत और उसका पहला बाब 18वीं आयत मुकद्दसा से हम 21वीं आयत मुकद्दसा तक तलावत करेंगे। पतरस का पहला आम खत उसका पहला बाब और 18वीं आयत से खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़ुहूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अजीज़ बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज का हमारा जो हवाला है ये यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से एक मंजर पेश कर रहा है और इसके अंदर पतरस रसूल डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह का वजूद तो ज़मानों से पेशतर था, लेकिन उसका ज़हूर इस ज़माना में हुआ जिसकी पतरस रसूल बात कर रहे हैं। और इस ज़माना के ताल्लुक से पतरस रसूल ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ, हमारी खातिर दफन हुआ और हमारी खातिर वो खुदावंद की कुदरत के बायस जलाया गया और खुदा ने उसे जलाल बख्श दिया। आमीन। सो ये कलाम का एक मुकाशवा है। हमने पेशतर कलाम में ये सीखा कि किस तरह से गुनाह की हमागिरी यानी यूनिवर्सैलिटी ऑफ द सिन, इंसान की गुनाह आलूदा फितरत ने इंसान को मजबूर कर दिया कि वो गुनाह पर गुनाह करता चला जाए। इंसान मजबूर हो गया, गुनाह की गुलामी के हाथों बिक गया, शैतान के हाथों बिक गया, मौत के हुक्मरानी के हवाले हो गया और इंसान की गुनाह आलूदा फितरत ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। खुदावंद का कलाम हमें ये जगह जगह बताता है कि इंसान गुनहगार है। हम रोमियो के खत के 3 बाब में पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, यानी कोई ऐसा शख्स नहीं जो गुनाह से मुबर्रा हो, कोई ऐसा शख्स नहीं जो कह दे कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं जिसने कभी कोई गलती, कोई खता, कोई गुनाह ना किया हो। और इसके ताल्लुक से कलाम उस सच्चाई को बयान करता है जिसे हम इल्मे इलाहियात कहते हैं कि इंसान की जब हम फितरत को, इस इंसान की नेचर को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान गुनाह आलूदा सरिश्त से खाली नहीं है। अय्यूब कहता है इंसान बदी को पानी की तरह पीता है। मुकद्दस दाऊद बादशाह
ज़बूर में ये लिखते हैं कि मुझे गुनाह की हालत में मेरी माँ ने जना। और तरह तरह से हमें इंसान की बदी का हवाला बाइबल मुकद्दस में मिलता है, और हम अपनी फितरत का जब अंदाज़ा लगाते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो हम भी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। हम अपने ज़मीर में इस बात को जानते हैं कि हम सब किसी गिरावट का शिकार हैं, हम सब के सब गुनहगार हैं, हम बेऐब या पाक नहीं हैं। हम मरूसी गुनाह के साथ पैदा हुए और अमली गुनाह हमने अपनी ज़िंदगी में किया है। हर एक शख्स का गुनाह मुख्तलिफ है दूसरे से, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया। कोई ज़्यादा गुनहगार हो सकता है, कोई कम गुनहगार हो सकता है, लेकिन सब के सब गुनहगार हैं। और खुदा का कलाम ये कहता है क्योंकि सब ने गुनाह किया इसलिए वो खुदा के जलाल से महरूम है, यानी वो खुदा के पास जाने से खाली रह गए हैं। दूसरी बात हमने लास्ट सरमन में ये सीखी कि इंसान को नजात की ज़रूरत है। इंसान को खुदा के पास जाने के लिए अपने आप को पाक करना पड़ता है, और इंसान खुद को पाक करने के काबिल नहीं है। तीसरी बात हमने सीखी कि खुदा पाक है, और खुदावंद का ये मुतालबा है चूँकि मैं पाक हूँ इसलिए जो मेरे पास आते हैं वो भी पाक हो जाएं। खुदावंद का कलाम ये कहता है मैं पाक हूँ, और खुदावंद ने अपने ताल्लुक से, अपनी पाकीज़गी के ताल्लुक से बहुत जगह पर ये हवाला जात हमें मिलते हैं। खुदावंद बार बार ये फरमाते हैं कि मैं पाक हूँ, पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूँ। सो खुदावंद की ये नेचर है कि खुदा क्या है, पाक है। इसलिए खुदावंद ये चाहता है कि हम भी पाक हो जाएं, यानी हम भी बेगुनाह हो जाएं। सो हमने तरह तरह से इस बात को डिस्कस किया था। आप उस कलाम को सुन सकते हैं दोबारा से, और आपको गहरे में पता चलेगा कि किस तरह से हम इस नतीजा पर पहुंचे थे कि बगैर कफारे के नजात नहीं है, यानी बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। हमने ये सीखा कि किस तरह से बैलों और बछड़ों और बकरों का खून हमारी मखलसी नहीं करवा सकता, किस तरह से कोई फरिश्ता मुजस्सम होकर भी हमारा एवजी नहीं बन सकता था, क्योंकि इंसान के गुनाह की सज़ा इंसान ही उठा सकता है, कोई जानवर नहीं, कोई और मखलूक नहीं। सो इस मुतालबे को पूरा करने के लिए आज हम अपने उस कलाम के गहरे भेदों के अंदर झांकेंगे, जिससे बाइबल मुकद्दस की थियोलॉजी, बाइबल मुकद्दस की इल्म इलाहियात भरी हुई है, यानी खुदा मुजस्सम हुआ और खुदा मसलूब हो गया। आमीन। सो पहली बात आज के कलाम में जो सवाल हमसे किया जाता है कि क्यों खुदा मुजस्सम हुआ और क्यों खुदा मसलूब होने के लिए तैयार हो गया। आसमानी बाप को और भी कोई रास्ता मिल सकता था इंसान की निजात के लिए, लेकिन क्यों उसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो जिस्म इख्तियार करे, जिस्म को पहने और अपने आप को हमारी जानों के लिए फिदिया में दे दे। तो पहला नजरिया खुदा की मोहब्बत का नजरिया है। क्यों कर खुदा मुजस्सम होकर दुनिया में आया? इसलिए वो दुनिया में आया क्योंकि वो दुनिया से प्यार करता है। आमीन। क्योंकि वो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो दुनिया की मोहब्बत के लिए तड़पता है, और खुदा को इंसान से इश्क है, इसलिए इंसान के लिए खुदा दुनिया में मुजस्सम होकर आया। हालेलुया। वो मुझसे और आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इसीलिए वो हमारी खातिर तख्त ताज, अपनी बादशाहत, अपना आसमान, अपना जोर, सब चीजें छोड़कर वो जमीन पर आ गया। हालेलुया। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आमीन। और कलाम अक़दस में यह भी लिखा है कि अगरचे वो खुदा के बराबर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि खादम की सूरत इख्तियार की और हलीम बन गया, यहाँ तक कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हालेलुया। सो पहली बात है कि खुदा ने इंसान से मोहब्बत रखी
और इंसान की मोहब्बत में खुदा ने जिस्म इख्तियार किया और खुदा जो गैर फ़ानी है वो फ़ानी बना, वो ज़मीन पर इंसान के लिए, इंसान को गुनाह, मौत और तमाम तरह से आज़ाद करने के लिए आ गया। हालेलुया। दूसरे पतरस का खत 2 बाब और 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने फरिश्तों को बरी नहीं किया। फरिश्तों ने गुनाह किया और आसमानी फरिश्ते ही गुनाह के मौजद बने हैं। गुनाह की शुरुआत इंसानियत से नहीं बल्कि फरिश्तगान से हुई है। अगर आप बाइबल मुकद्दस की तारीख का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि तारीख का पहला गुनाह आसमान पर हुआ है और वो लूसीफर ने किया और उसने अपने साथ 1/3 फरिश्तों को मिला लिया और आसमान पर बड़ी जंग हुई और जंग का नतीजा ये निकला कि लूसीफर और उसके फरिश्तों को शिकस्त मिली और खुदा के फरिश्तगान ने उनसे लड़ाई की और उन पर फतह हासिल करके उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। और फिर आपको बागे अदन का हवाला मिलता है कि इंसान गुनाह की किस तरह से कैद में आ गया, अबलीस यानी शैतान उस पुराने सांप की बात मानकर। सो खुदा ने फरिश्तों की निजात का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? इसलिए खुदा ने फरिश्तगान की निजात का बंदोबस्त नहीं किया क्योंकि फरिश्तगान ऑलरेडी इटर्नल थे। फरिश्ते पेशतर ही से हमेशा के लिए बना दिए गए थे। फरिश्तों को मौत नहीं थी और फरिश्ते इंटेलिजेंट बीइंग्स थे। उन्होंने जो फैसला किया गुनाह करने का, वो उन्हें सारी उम्र जितनी भी उनकी है, उन्हें सारी उम्र उस फैसले के साथ जीना पड़ा। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया तो खुदा ने इंसान को उस हयात के दरख्त से, उसके फल को खाने से बाज रखा ताकि इंसान भी उस गिराए हुए फरिश्ते की तरह ना हो जाए कि हमेशा के लिए वो गुनाह में गिरा रहे, बल्कि इंसान की मॉर्टेलिटी यानी इंसान की फानी हैसियत ही इंसान को बचाने का जरिया बन गई। आमीन। यानी इंसान की मौत ही से खुदा ने उसके लिए हमेशा की जिंदगी का एक रास्ता निकाल लिया जो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। सो मसीह इंसान की मोहब्बत में मुजस्सम हुआ और इंसान की मोहब्बत में ही मसलूब कर दिया गया। खुदा ये नहीं चाहता कि इंसान दोज़ख का ईंधन बने। खुदा की ये ख्वाहिश नहीं थी कि इंसान रद्द रहे, इंसान मरदूद कर दिया जाए, इंसान की कोई हैसियत ना रहे और इंसान को पकड़ के खुदा उन गिराए हुए फरिश्तों के साथ जहन्नम की आग के अंदर फेंक दे। खुदावंद की ये नेचर नहीं है, वो ये नहीं चाहता। इसलिए खुदा दुनिया में आया ताकि इंसान को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करवा दे। हालेलुया। अब आप बात को समझने की कोशिश करें। अगर आज के दौर में कोई पेरेंट यानी कोई वालिदैन ऐसे हों जिनकी औलाद बिगड़ जाए और उस बिगड़ी हुई औलाद को संवारने के लिए हम ये देखते हैं लोग जान की बाजी लगा देते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं, अपने आप को तबाह कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं कि कहीं उनकी औलाद बच जाए, औलाद चेंज हो जाए, औलाद बदल जाए। सो अगर इंसान अपने बच्चों से इतना प्यार कर सकता है तो सोचिए हमारा खुदा हमसे कितना प्यार करता है। खुदा ये नहीं चाहता कि इंसान गिरा रहे, खुदा ये नहीं चाहता इंसान नशों में पड़ा रहे, खुदा ये नहीं चाहता कि इंसान अपनी गुनाह की मजदूरी जो मौत है उसे अपना जेवर बना ले और हमेशा की मौत के हाथों बेच डाला जाए। और खुदा की जो मोहब्बत की फितरत है वो इंसान को मौत के मुंह से निकालना चाहती है। खुदावंद की मोहब्बत बेपनाह है। और सोचें अगर कोई दुनियावी वालिदैन अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं तो हमारा खुदा क्यों कर अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता? हालेलुया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से खुदा ही को मुजस्सम होकर दुनिया में आना पड़ा, क्योंकि इंसान की मौत की जो गुलामी है उसको खुदा ही खत्म कर सकता था। हालेलुया। सो कफारा की खातर खुदा ही को मुजस्सम होना क्यों लाजिम था? अगर आप मेरे साथ इब्रानियों का खत उसका 2 बाब
और 17वीं आयत निकालिए। इब्रानियों के नाम खत, उसका 2 बाब और 17वीं आयत में देखें क्या लिखा है। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। सो उसको इंसान बनना क्यों लाजिम था? क्योंकि वो इंसानों का एवजी बना है। मैंने पेशतर से आपको समझाया था कि किस तरह से जानवर हमारी कुर्बानी नहीं दे सकते, जानवर हमारा कफारा नहीं दे सकते, जानवर हमारा फिदिया नहीं दे सकते, क्योंकि आप किसी कमतर चीज से कोई अनमोल चीज नहीं खरीद सकते। इंसान की कीमत कई जानवरों से ज्यादा है, और कोई एक जानवर जो है वो इंसान की कीमत अदा नहीं कर सकता। इसको समझाने के लिए मैंने कहा, आप मट्टी से सोना नहीं खरीद सकते। अगर आप पर सोने का कर्ज है तो आप उसको मट्टी की ट्रॉलियों से अदा नहीं कर सकते। अगर आप पर किसी चीज का कर्ज है तो आपको उसी चीज से उसका कर्जा अदा करना पड़ेगा। तो गुनाह इंसान ने किया, सजा भी इंसान ही भुगतेगा। आमीन। सो इसीलिए उसे इंसान बनना जरूरी था। इब्रानियों के नाम खत, उसका 2 बाब और 14वीं आयत। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी खातर उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे। वो लड़कों की तरह यानी मेरे और आपकी तरह उनके साथ खून और गोश्त में शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे। तो मैं ये आपको बयान कर रहा था कि किस तरह से खुदा ने मौत के वसीला से मौत को हराया है, यानी यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया देकर मौत को और इब्लीस को शिकस्त दे दी है। अब हम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि यीशु मसीह कामिल इंसान है। दुनिया भी ये मानती है कि वो एक इंसान था, वो आला दर्जे का शख्स था, वो आला दर्जे का इंसान था। यीशु मसीह का वैसा ही खून और गोश्त और हड्डियां थी जैसी मेरी और आपकी हैं। वो कामिल इंसान है। उसकी ज़ात के ऊपर ये तोहमत लगाने के मुतरादिफ है अगर कोई शख्स कह दे कि वो कामिल इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई फरिश्ता था, वो कोई अक्स था, वो कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग था, जिसको दर्द से, कर्ब से, जज्बातों से कोई सरोकार नहीं। बल्कि कलाम बयान करता है यीशु अल मसीह वैसा ही इंसान था जैसा मैं और आप हैं। आमीन। सो इस पर तो हम भी ईमान रखते हैं, दुनिया भी ईमान रखती है, कुछ बिदात नहीं रखती, लेकिन हमें उनसे कुछ सरोकार नहीं। हम कलाम के ऊपर देखेंगे कि कलाम क्या कहता है, लेकिन जो कलाम का दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वो है यीशु अल मसीह की इलाही ज़ात। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि यीशु अल मसीह 2 ज़ातों का मुरक्कब है। यीशु अल मसीह में हमें कामिल इंसान दिखाई देता है, यीशु अल मसीह में हमें कामिल खुदा नजर आता है। यानी यीशु मसीह जो मुजस्सम खुदा है वो कामिल इंसान है और वो कामिल खुदा है। बाइबल मुकद्दस का ये फलसफा है, बाइबल मुकद्दस की ये थियोलॉजी है, और पुराना अहदनामा नया अहदनामा दोनों इस पर मुत्तफिक है कि यीशु अल मसीह जो जिस्म में जाहिर हुआ दरअसल वो दुनिया का जहां का खालिक और मालिक है। आमीन। सो यीशु मसीह खुदा है। हम इसको कैसे साबित कर सकते हैं कि यीशु खुदा है? बाइबल मुकद्दस भरी हुई है ऐसे वाकयात से जो और कोई शख्स कर ना सका। यीशु मसीह की बेगुनाही ये साबित करती है कि यीशु मसीह खुदा है। उसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके? यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को आलम अरवा से बुला लिया, ये साबित करता है यीशु मसीह खुदा है। वो पानियों पर चला, ये साबित करता है कि यीशु मसीह खुदा है। उसने नापाकों को हाथ लगाया, वो नापाक नहीं हुआ, बल्कि नापाक जो है वो पाक हो गए। ये बात साबित करती है यीशु खुदा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ऐसे काम किए हैं,
ऐसी तालीम दी है, ऐसी बातें की हैं जो साबित करती हैं कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड इनकारनेट, वो मुजस्सम खुदा है। हालेलुया। सो पहली बात, खुदावंद का कलाम कहता है कि निजात खुदा की तरफ से है। यूना की किताब 2 बाब की 9वीं आयत है, निजात खुदावंद की तरफ से है। सो जब भी निजात का काम होना था तो इसके ताल्लुक से पेशतर से नबूवत कर दी गई कि जब भी निजात का काम होगा तो वो खुदावंद की तरफ से होगा, वो इंसान की तरफ से नहीं होगा। तो जब हमारी निजात का सबब बनना था तो कोई इंसान उठकर सामने नहीं आया, बल्कि मुजस्सम खुदा सामने आया, यानी ऐसा इंसान जो अपनी जात में खुदा है और इंसान भी है। आमीन। मैंने आपसे इस बारे में डिस्कशन की है कि किस तरह से जानवर हमारा इवजी नहीं हो सकते। जानवर कमतर हैं इंसानों से और फरिश्ते इंसान से अफजल हैं। इंसान का कर्जा गुनाह का उतारने के लिए लाजमी है कि इंसान ही इंसान का इवजी बन जाए, इंसान ही इंसान का कफारा अदा कर सकता है। और गुनाह के कफारे को समझने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द झांकना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स इतना मकरूज हो कि वो अपना कर्जा अदा ना कर सके तो उसे किसी शख्स की जरूरत पड़ती है जो उसकी खातर अपनी जेब से उसका कर्ज अदा करता है। कफारा भी ऐसे ही है। हम इंसान अपनी गुनाह की गुलामी में जोत दिए गए, हम अपना गुनाह का कर्जा उतार नहीं सकते, हम अपने गुनाह को धो नहीं सकते, हम अपने गुनाह से मखलसी अपनी कुदरत से नहीं पा सकते। इसलिए हमें एक ऐसे नजात दहिंदा की ज़रूरत है जो हमारी जगह पर हमारे गुनाह के बोझ को उठा दे और हमारा इवजी बनकर हमारे गुनाह का कफारा दे, यानी हमारा कर्जा पूरा पूरा चुकता कर दे। और ये काम यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। ये बाइबल मुकद्दस की थियोलॉजी है जो आज हम सीख रहे हैं। तो इंसान बनने के लिए खुदा ने अपने आप को पेश किया। मैंने कहा इंसान ही इंसान का कफारा दे सकता है, लेकिन अगर एक इंसान किसी एक इंसान का कफारा दे तो फिर जितने गुनहगार इंसान हैं उतने ही पाक इंसान चाहिए ताकि कफारा दे सकें। आपको ये बात थोड़ी सी गहरे में समझनी पड़ेगी। अगर जानवर हैं तो जानवरों की भी वैल्यू है, लेकिन वो इंसान की जात से बहुत कमतर हैं। तो शायद करोड़ों लाखों ऐसे जानवर चाहिए जो एक इंसान के इवजी बन सकें। अगर फरिश्ता है तो फरिश्ता भी एक महदूद मखलूक है, वो लामहदूद नहीं है। तो अगर फरिश्ता भी मुजस्सम हो जाता और अपने आप को पेश करता कि मैं कुर्बानी के लिए अपने आप को गुजरानता हूं, तो शायद फरिश्ता भी चंद इंसानों के गुनाहों का इवजी बन सकता था। अगर एक इंसान इवजी बने तो शायद एक इंसान का, आधे इंसान का, यह पूरे इंसान का इवजी बन सकता है। अगर जानवर इवजी बनने पर आए तो लाखों करोड़ों जानवर शायद एक इंसान का इवजी बन जाएं। तो इंसान का गुनाह जो लामहदूद हद तक बढ़ चुका, इंसान का गुनाह जो किसी कैद के अंदर अब नहीं आता, जितने इंसान हैं दुनिया में उससे कई अरब खरब की गुनाह ज्यादा गुनाह है दुनिया के अंदर। अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में कितने गुनाह करता है तो सोचे इंसानियत की तारीख में जितने गुनहगार इंसान आए हैं उनके सर कितना गुनाह होगा। तो जरूरी है कि कोई ऐसा अमीर शख्स हो जो इतना बड़ा कर्जा उतार सके। अब आपने गुनाह को और कफारे को कर्जे की टर्मिनोलॉजी में समझना है। अगर एक इंसान का कर्जा उतारे तो वो अपना सब कुछ बेचकर उसका कर्जा उतार देगा। शायद वो उतारने में कामयाब हो जाए, मैं ये कह रहा हूं। शायद बहुत से जानवर बेचकर किसी एक इंसान का गुनाह का कर्जा उतारा जा सके, लेकिन चूंकि इंसानों का कर्जा अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसको गुजारने के लिए, उसको उतारने के लिए हमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी चाहिए। हमें लामहदूद हद तक कोई ऐसी पावर चाहिए जो कर्जा उतारे और सबका कर्जा उतार दे।
तो ना इंसान लामहदूद हैं, ना फरिश्तगान लामहदूद हैं, महज खुदा लामहदूद है। इसलिए लामहदूद गुनाह को लामहदूद खुदा मुजस्सम होकर साफ करने पर कादिर है। हालेलुया। इंसान ये काम नहीं कर सकता, फरिश्तगान ये काम ना कर सके, तो खुदा ने ये खुद काम किया, क्योंकि खुदा के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी है ही नहीं। हमारे पास और कोई चांस नहीं है मां सिवाय इसके कि खुदावंद मुजस्सम होता और हमें हमारी गुलामी से, हमारे गुनाहों से वो छुटकारा दे देता। इब्रानियों ही का खत उसका 9वां बाब निकालें, उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा से 28वीं आयत मुकद्दसा तक। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बिनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर होकर, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हालेलुया। सो सरदार काहिन को बार बार कुर्बानियां गुजरानी पड़ती थी, क्योंकि वो कुर्बानियां इनफ नहीं थी, वो करेंसी इनफ नहीं थी जो इंसान को उसकी गुनाह की गुलामी से आजाद करवा सके। इसी वास्ते खुदा के बर्रे ने एक ही मर्तबा अपनी कुर्बानी के जरिया से इंसान की मखलिसी का ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है, ऐसी करेंसी जारी कर दी है, ऐसा खजाना इंसान को बख्श दिया है जो यीशु का लहू है। उसके लहू की कुदरत इतनी अजीम है कि तमाम दुनिया के गुनाहों को धोने पर कादिर है। हालेलुया। यीशु का खून हमारा गुनाहों का कफारा देने पर कादिर है। हालेलुया। सो इंसान का दरमियानी होने के लिए यीशु मसीह को इंसान बनना पड़ा। दरमियानी बनने से मुराद है अज दी जुबान च जिन्हों तुसी विचोला कहंदे, जड़ा दो रिश्ते करवांदा है, ऐसा शख्स जो दो खानदानों को जोड़ देता है, उसे हम सुलह करवाने वाला कह सकते हैं, उसे हम दरमियानी कह सकते हैं। सो दरमियानी ऐसा शख्स होना चाहिए जो खुद भी इंसान हो। अब सोचें कि किसी बकरी ने कभी रिश्ता करवाया या किसी और जानवर ने, कोई ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का रिश्ता इंसान ही करवा सकता है। सो खुदावंद का कलाम ये कहता है कि उसे दरमियानी होने के लिए इंसान होना जरूरी है, क्योंकि इंसान की सुलह करवाने के लिए इंसान ही को आगे बढ़ना पड़ता है। सो यीशु मसीह इंसान इसलिए बना ताकि वो तमाम इंसानों का क्या बन जाए, नुमाइंदा बने। यीशु मसीह मुजस्सम हुआ और वो इंसान बन गया ताकि तमाम इंसानों का खुदा के सामने नुमाइंदा बने, और वो इंसानों के सामने कामिल खुदा की सूरत बनकर इंसानों के सामने मुजस्सम हुआ ताकि वो खुदा को पेश कर सके। और उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। पहला तीमुथियुस का खत। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। और फिर यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और 9वीं आयत मुकद्दसा। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। सो ये बात साबित करती है यीशु मसीह कामिल इंसान और यीशु मसीह कामिल खुदा है। वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है और वो परफेक्ट गॉड है। इसीलिए उसकी कुर्बानी ऐसी अजीम कुर्बानी है जिससे सारे गुनाह के दाग धब्बे धुल सकते हैं, जिससे तमाम इंसानियत का कफारा हो सकता है।
वो इतनी रिच कुर्बानी है, वो इतनी अमीर कुर्बानी है, उसके बाद और किसी कुर्बानी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कुर्बानी की वैल्यू दुनिया के तमाम कुर्बानियों से अफजल है। ये सोने चांदी और हीरे जवाहरात से अफजल खून है जिसने मुझे और आपको बचा लिया है। हालेलुया। इवजी होना कानूनी तौर से जायज़ है, मगर इवजी इस लायक हो कि सजा भुगत सके। मैंने कहा ये कर्जा उतारने वाला ऐसा होना चाहिए जिसकी सकत हो कि वो कर्जा उतार सके। जे भुखा ही भुखे दी भुख मिटाएगा तो दोवें ही भुखे रह जाएंगे, लेकिन जे रजिया आएगा तो वो भुखे नूं भी की करेगा, रजा देगा। सो खुदा होते हुए यीशु मसीह लामहदूद है, इंसान होते हुए वो महदूद है। वो इंसान बना ताकि इंसानों की नुमाइंदगी खुदा के सामने करे, और वो खुदा इंसान बना ताकि इंसानों के सामने आकर ये कह सके, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो कामिल इंसान और वो कामिल खुदा है। आमीन। सो अब हम ये देखेंगे कि हाउ जीसस इज द परफेक्ट substitution for our atonement via his sacrificial offering। हम ये कैसे देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक कामिल कुर्बानी है, और यीशु मसीह किस तरह से उन तमाम उसूलों के मुताबिक कलाम के हक़ाइक़ की रोशनी में उन पर पूरा उतरता है कि वो हमारे लिए मुफीद कुर्बानी हो सके। सो पहला पॉइंट ये है कि गुनाह के कफ़ारे की खातिर एक पाक और बेऐब इवजी की ज़रूरत है। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जो हमारी जगह हमारा गुनाह उठाए वो खुद गुनहगार ना हो। जो हमारी जगह पर हमारे गुनाहों का बोझ उठाए वो खुद क्या ना हो, गुनहगार ना हो। सोचें, अगर कोई शख्स खुद मकरूज है वो किसी और का कर्जा किस तरह से उतार सकता है? अगर कोई शख्स खुद गरीब है तो वो कैसे कहेगा कहीं पर जाकर, जी मैं आपके 400 करोड़ का कर्जा उतारता हूं? ये पॉसिबल नहीं है। सो ऐसा शख्स कर्जा उतार सकता है जो एक्सट्रीमली रिच हो, जो बेहद अमीर हो, और उसकी ये ख्वाहिश भी हो कि मैं इंसानियत का कर्जा उतार सकूं। सो सोचें, खुदा से ज्यादा अमीर और कोई शख्स कौन हो सकता है? यहां पर मैं जान की वैल्यू की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब हम कर्जे से हट जाएंगे, अब हम जान की वैल्यू पर आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई है। मैंने कहा कि आप मिट्टी से सोना नहीं खरीद सकते, सोना खरीदने के लिए आपको सोना अदा करना पड़ेगा। आपको किसी कर्ज को उतारने के लिए अगर कर्जा डॉलर्स में है तो पेमेंट भी डॉलर्स में होगी। अगर कर्जा जान का है तो पेमेंट भी कैसे होगी? जान देकर। आमीन। क्योंकि गुनाह के बायस क्या आई? मौत आ गई। सो मौत क्या लेती है? जान ले लेती है। आपको मौत कब आएगी? जब आपकी जान ले ली जाएगी। और जान किसको कहते हैं? लाइफ को, जिंदगी को। जब किसी शख्स के पास जिंदगी है तो उसके अंदर जान है, वो जिंदा शख्स है, जिंदा मखलूक है। लेकिन अगर उससे जिंदगी ले ली जाए, उसकी जान निकाल ली जाए, तो फिर वो मर जाएगा। इंसान पर जान का कर्जा है। यानी खुदा ने कहा, जिस दिन तूने इस दरख्त का फल खाया तू मरा, यानी तेरी जान ले ली जाएगी। और वो जान अबदी जान है, हमेशा के लिए इंसान को मरना था, लेकिन यीशु मसीह ने एक बार मार के इंसान को हमेशा के लिए मौत के चुंगल से आजाद करवा दिया है। आमीन। आए मेरे साथ अहबार की किताब निकाले, हम देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह बेऐब और पाक कुर्बानी है। अहबार की किताब उसका 17वां बाब और 11वीं आयत मुकद्दसा। कलाम पाक में लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। अब आपको समझ लग रही है क्यों यीशु मसीह का खून बहाया गया, और हम उसके खून पर क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि जान खून के अंदर है, और खून के बहाए जाने के बगैर कोई कफारा नहीं हो सकता। आमीन। सो अपनी जान दिए बगैर यीशु मसीह हमें खरीद नहीं सकता।
कलाम बयान करता है खुदा रूह है, रूह का खून जिस्म गोश्त नहीं होता, लेकिन खुदा मुजस्सम हुआ ताकि मेरे और आपकी तरह गोश्त और खून बने, ताकि वो अपना खून बहाए जो हाईली रिच है, जिसकी वैल्यू सोने चांदी कुंदन से ज्यादा है, क्योंकि वो खुदा यानी मुजस्सम खुदा का खून है। आमीन। सो खून के अंदर क्या है? जिंदगी है। और खरूज की किताब निकालें, उसका 12वां बाब और 5वीं आयत मुकद्दसा। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरों में से। तुम्हारा बर्रा क्या होना चाहिए? बेऐब होना चाहिए और नर होना चाहिए, यानी ही मस्ट बी अ मेल एंड ही मस्ट बी अ सिनलेस। उसे बगैर किसी गुनाह के होना चाहिए, बगैर किसी खता के होना चाहिए। तो यीशु मसीह के ताल्लुक से हम ये बात कर चुके हैं कि दुनिया में आज तक कोई शख्स यीशु मसीह पर गुनाह साबित कर नहीं सका। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने दौर में ये खड़े होकर कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके। यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने वाले बड़े थे कि ये कहता है, ये वो कहता है, लेकिन साबित कोई ना कर पाया। आज भी लोग, दुनिया यीशु मसीह पर इल्जाम तराशी करती है, वो उसके हक में ना हक बातें कहती है, लेकिन कोई शख्स आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाया कि जो इल्ज़ाम वो लगाते हैं उन्हें किसी तारीखी दस्तावेज से या बाइबल मुकद्दस की रोशनी में या किसी और गवाही से साबित कर दिया जाए कि जो कुछ हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं वो सच्चे और बरहक हैं, क्योंकि वो सब झूठे हैं। आमीन। यीशु मसीह वाहिद दुनिया का ऐसा इंसान है जो बेऐब और पाक जिंदगी गुजार कर इस जहान से चला गया। उसके अलावा कोई भी नहीं है। कलाम हमें बयान करता है कि कोई रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मां सिवाय खुदावन यीशु मसीह के। खुदावन यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। सो वो बेऐब है, वो पाक है, वो यकसाला नर की तरह ऐसा खुदा का बर्रा है जिसने दुनिया जहां का गुनाह उठा लिया। वो खुदा का पहलौठा हमारे लिए जहानों से पेशतर कुर्बान कर दिया गया। इब्रानियों का खत उसका 9वां बाब और 22वीं आयत में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। बगैर खून बहाए माफी, Without the shedding of the blood there is no forgiveness. खुदा का कलाम ये बयान करता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं, यानी अगर आपने किसी की जान का फिदिया देना है तो आपको अपनी जान उंडेलनी पड़ेगी, अपनी जान देनी पड़ेगी। और यही काम यीशु मसीह ने किया है। बाइबल मुकद्दस इलॉजिकल डॉक्ट्राइन से भरी हुई नहीं है। लोग आज ये दावा करते हैं कि आपने बाइबल को बहुत मुश्किल बना दिया है, आपने कफारे को बड़ा मुश्किल बना दिया है, मुजस्सम खुदा, मसलूब खुदा, ये कैसी बातें करते हैं। हम खुद से तो ये बातें तख्लीक नहीं कर सकते, ये खुदा का इल्हामी मुकाशफा है जो बाइबल मुकद्दस है और ये दुनिया से सच कहती है। हालेलुया। अगर ये इंसान का मुकाशफा होता तो इंसान जब झूठ बोलता है वो इंसान चीज़ों को आसान करता है, वो उसे मुश्किल नहीं करता। ये चूंकि खुदा का कलाम है तो ये मुकाशफा भी खुदाई है, और खुदा की जो नज़र है, खुदा की जो सोच है, खुदा का जो मंतक है बाइबल मुकद्दस के अंदर आया है। और ये मुकाशफा अगरचे आसान नहीं है तो ये भी हम ये कह नहीं सकते कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि अगर खुदा अजीम है तो उसके मंसूबे भी अजीम होते हैं। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते खुदावन हमारी खातर आसान काम कर। अगर गुनाह की होलनाकी बेपनाह है तो खुदा का नजात का मंसूबा भी ऐसा बुलंद और बरतर है जिसको समझने के लिए आपको रूहुल कुद्स की जरूरत है। हालेलुया। कलाम में लिखा है उसने उनके जहनों को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझ सके। आज अगर हमें इस मसलूब खुदा के
मुकाशवा की समझ नहीं लगती तो हमें रूहुल कुद्स को दावत देनी चाहिए कि खुदावंद आ और मुझे समझा, क्योंकि जो है वो है, खुदा उसको कितना ही सिंपलीफाई क्यों ना कर दे, लेकिन इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। वी हैव नो ऑप्शन बी, वी हैव नो प्लान बी, हमारे पास कोई दूसरा मंसूबा नहीं है नजात का। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप तक नहीं जा सकता। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर ट्रूथ एंड देयर इज नो अदर लाइफ रादर देन मी। मेरे बगैर ना ही कोई सच है, ना ही कोई राह है, और ना ही कोई जिंदगी है। हालेलुया। हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह खुदा का वो बर्रा है जो बेऐब है। पतरस का पहला खत निकालिए मेरे साथ, उसका पहला बाब और 18वीं आयत मुकद्दसा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई। हमारी खलासी सोने और चांदी के जरिया से नहीं, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया। हमारी मखलसी सोने और चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से नहीं, और कोई कीमती फानी अशिया से नहीं, बल्कि खुदा के बर्रे के बेशकीमत खून से हो गई है। हालेलुया। हमें छुड़ाने वाला यीशु मसीह का लहू है जो बेशकीमत है, बल्कि अनमोल है, जो खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन उस खून ने हम सबको गुनाह में से खरीद लिया है। हालेलुया। उसने हमें पाक ठहरा दिया है। बाकी सारी दुनिया गुनाह की मुर्तकिब है, वाहिद यीशु मसीह की ज़ात ऐसी है जो बेगुनाह है, इसलिए वो हमारा एवजी बनने के काबिल है। क्योंकि वो मुजस्सम खुदा है, इसलिए उसकी कुर्बानी की जो पावर है वो अनलिमिटेड है। वो इतनी ज़्यादा है कि वो तमाम दुनिया के गुनाहों का बोझ उठाने पर कादिर है। मेरा और आपका और दुनिया में जितने भी गुनहगार हैं, यीशु अल मसीह की कुर्बानी उन सब का बोझ उठाने पर कादिर है। हालेलुया। सो महज खुदा ही इंसान को बचा सकता है। इंसान ने इंसान को बचाने की कोशिश की, लेकिन इंसान बुरी तरह से हारा। इंसान ने अपने तौर तरीके अपनाए, इंसान मजहबी बन गया, इंसान ने बुतों की परस्तिश की, इंसान ने तरह तरह के अपने माबूद बना लिए और उनकी परस्तिश करना शुरू कर दी, लेकिन इंसान कभी भी नजात को हासिल ना कर सका। मजहब इंसान को खुदा की तलाश का एक मंसूबा बताता है कि किस तरह से हम खुदा को तलाश कर सकते हैं, किस तरह से हम खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मसीहत हमें एक ऐसा मुकाशवा बनाती है कि किस तरह से खुदा इंसान तक पहुंच गया। आमीन। मसीहत में इंसान को खुदा तक पहुंचना नहीं पड़ता, बल्कि खुदा ही मुजस्सम होकर इंसान तक पहुंच गया, इंसान के लिए मर गया, इंसान के लिए दफन कर दिया गया और इंसान के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यशायाह की किताब के 43वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मैं ही यहोवा हूं, मेरे सिवा कोई और बचाने वाला नहीं। यानी बगैर खुदा के इंसान निजात हासिल नहीं कर सकता। इंसान अपनी ताकत से, अपने जोर से, अपनी कुदरत से, अपनी पावर से, अपनी अकल से, अपने तमाम तरह के वसाइल से अपने आप को गुनाह की गुलामी से आजाद करने से कासिर है, लेकिन खुदा ये कर सकता है। होसिया की किताब के 13वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, लेकिन मैं मुल्क मिस्र ही से खुदावन तेरा खुदा हूं और मेरे सिवा तू किसी माबूद को नहीं जानता था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और निजात देने वाला नहीं है। मेरे सिवा कोई और निजात देने वाला नहीं है।
यशाया नबी ने यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से कई सदियां पहले पेशन गोई की है। यशाया का सहीफा अगर आप मेरे साथ निकालें, उसका 53वां बाब यानी 53rd चैप्टर निकालें, उसकी चंद आयतें हम पढ़ेंगे और आपको नजर आएगा कि ये यीशु अल मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से एक बड़ी जबरदस्त नबूवत है। उसकी दूसरी आयत, पर वो उसके आगे कौपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हमने उस पर निगाह करेंगे तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक ने अपनी राह को फिर गया, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वह अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह से हरगिज छल ना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और वो खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, कि को उनको बदकिरदारी खुद उठा लेगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वह लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खुताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खुताकारों की शिफायत की। आमीन। अब ये हवाला अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो आपने देखा कि ये यीशु मसीह की मसलूबियत का एक मंजर पेश करता है। और यीशु के दुनिया में आने से पहले यशाया पर ये इल्हाम खुला है, ये मुकाशवा उससे मिला है कि किस तरह से खुदा का एक खादिम जो कुचला है, मरदूद है, यानी रद्द किया हुआ है और वो मारा हुआ है, लेकिन उसने सब का गुनाह उठा लिया और उसने अपनी मौत के बायस हमें रास्तबाज ठहरा दिया। हालेलुया। मीका का सहीफा उसका 5वां बाब और दूसरी आयत। लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबिक, हाँ कदीमुल अयाम से है। यहाँ पर उस मुजस्सम खुदा का तस्करा हो रहा है जो इटर्नल है, जो वक्तों से पेशतर है, लेकिन वो इस्राइल का एक हाकिम होगा और उसका मसदर ज़माना साबिक, हाँ कदीमुल अयाम से है। सो ये यीशु मसीह के ताल्लुक से नबूवतें हैं। ये यीशु मसीह के मरने, दफन होने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद
पुराने अहदनामा में एंटर नहीं की गई। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की स्टोरी को साबित करने के लिए पुराना अहदनामा लिखा गया है, बल्कि उससे पेशतर कई सौ साल पुराने अहदनामे की ये सच्चाइयाँ हैं जो यीशु मसीह की तरफ नबूवत करती हैं कि एक ऐसा शख्स आने वाला है दुनिया में जो कामिल इंसान और कामिल खुदा होते हुए अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बानी की नज़र करेगा, और वो मरेगा, वो दफन किया जाएगा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का खून अनमोल है। अमाल की किताब के 20वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। यानी मैं और आप यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं। हमें उसने अपने लहू से खरीद लिया है। और जो अटैक लोग करते हैं कि किस तरह से खुदा मुजस्सम हो सकता है, चलें ये मान लेते हैं कि वो मुजस्सम हो सकता है, मगर खुदा मसलूब नहीं हो सकता, खुदा मर नहीं सकता। हम ये कब कह रहे हैं खुदा मरा है? हम ये कह रहे हैं कि खुदा जो मसलूब हुआ है वो जिस्म में मरा है, वो रूह में नहीं मरा, क्योंकि यीशु मसीह मुजस्सम खुदा है। उसकी इंसानी ज़ात ने दुख सहा है, उसकी इंसानी ज़ात पर कोड़े लगे हैं, उसकी इंसानी ज़ात ने वो तमाम तशद्दुद सहा है जो किसी भी मसलूब होने वाले शख्स को सहना पड़ता था, लेकिन उसकी इलाही ज़ात ने उस सफरिंग को नहीं सहा जो उसकी इंसानी ज़ात ने सहा है। मौत भी यीशु की इंसानी ज़ात ने सही है, उसकी इलाही ज़ात ने नहीं सही। और यीशु मसीह ने जब ये कहा कि अब आप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो वहां पर वो उसकी इंसानी रूह की भी बात कर रहा है, लेकिन वो अपनी नेचर की जो डिवाइन स्पिरिट है यीशु के अंदर, उसकी भी बात कर रहा है। यानी यीशु मसीह जो खुदा है वो अपनी मर्जी से जिस्म इख्तियार करता है, वो अपनी मर्जी से उस जिस्म से बाहर आ जाता है, और वो अपनी मर्जी से उस जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये और कोई इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। ये बाइबल मुकद्दस का मुकाशफा है, क्योंकि खुदा अपनी मर्जी से मुजस्सम हुआ, खुदा ने अपनी मर्जी से जान दी, और खुदा ने अपनी मर्जी से अपने बदन को वापस ले लिया, और मुर्दों में से जी उठनों में से पहले उठा हुआ वो जलाली बदन मुजस्सम खुदा का बदन है। हालेलुया। और वो हमें भी ऐसा बदन देने को है। आमीन। यीशु मसीह की एक ही बार की कुर्बानी ने हमारे गुनाहों को धो डाला है, हमने बेऐब और पाक ठहरा दिया है, हमें रास्तबाजी का वो चोगा, वो लिबास अता कर दिया है जो हम अपनी उम्र की कमाइयों से नहीं खरीद सकते थे। और वो बाप दादा के निकम्मे चाल चलन की बदौलत जो गुनाह का बोझ हम पर आ गया है, उसे यीशु मसीह के बेशकीमत खून ने धो डाला है। उसे चांदी और सोने ने या फानी चीज़ों ने नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत अनमोल खून ने अपनी कुदरत के बायस धो डाला है। हालेलुया। सो इंसान की जान का एवजी मुजस्सम खुदा अपनी जान देकर इंसान को जिंदगी से यीशु ने भर दिया है। आमीन। अपनी जान देकर खुदा ने इंसान को मौत से निकाल लिया है। अपनी जान देकर खुदा ने इंसान की जान की वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि जिस चीज़ को खरीदा जाता है जब आप उसकी वैल्यू अदा करते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी हो जाती है। अगर किसी ने ये मोबाइल 50,000 का खरीदा है तो इसकी वैल्यू क्या है? 50,000 है। अगर किसी के पास सोने की कोई चीज़ है तो जितनी अमाउंट उसने पे की है उतनी ही उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है। तो मेरे और आपकी खातर मुजस्सम खुदा ने अपना खून बहाया है, तो सोचें हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। हमें उसके बेशकीमत खून से खरीदा गया है। हमारी वैल्यू कोई अदा नहीं कर सकता, हमें कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि यीशु के बेशकीमत खून ने हमें खरीद लिया है। वो बेशकीमत क्यों है? क्योंकि वो मुजस्सम खुदा का पाक खून है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।